हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसमें मैं अलग वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी एमईसी होता क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। और ये जो चीजें हैं हमारे पास, जो मैंने आपको बताया, ये जो पॉइंट्स हैं जिन चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ये सारा पेपर्स है वहां पे इन टर्म्स को यूज करके पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं वहां पे। तो अगर वहां पे आए हुए हैं तो हमें हर चीज को कवर करना है। अब यहाँ पे जितना भी हम लोग कवर करेंगे एमईसी को छोड़ के आज की क्लास में, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करवाऊंगी, पॉइंट फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, तो सो दैट जो भी पॉइंटर्स मैं आज की क्लास में आपको लिखवाऊं, आप सबको नोट डाउन करें। अब क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट हम काफी टाइम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इट मींस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। हमारे पास ऑलरेडी लेट्स से 10 मशीन्स हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर। क्या है? 10 मशीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल की गई हैं। अगर हम 11th मशीन को इंस्टॉल करेंगे, वो क्या हुआ? वो एड ऑन हुआ। ये जो 11th मशीन है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और जरूरी नहीं है कि मैं एक ही मशीन लाती, मैं नंबर ऑफ मशीन्स को ऐड कर सकती हूँ। दैट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, डिमांड कितनी है मार्केट में। उस हिसाब से मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फैक्ट्री के अंदर और कितनी मशीन्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे जितना मैंने ऐड किया, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट दैट इज आई, इट इज इक्वल टू डेल्टा के। इट इज इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ पे हमारा जो आई है, दैट इज व्हाट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। डेल्टा इज द चेन एंड के इज द कैपिटल। जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये ऑब्जेक्टिव काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है मे बी आपको कहीं स्टेटमेंट में डायरेक्ट आपसे पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे कि इन्वेस्टमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है या जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, ये कई बार पूछा जाता है, मे बी क्लब करके किसी स्टेटमेंट में दिया जाए। तो याद रखना, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम जनरली दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक है हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो जनरली हम लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। जो हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, हम ये बोलते हैं कि ये वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो चेंज नहीं करती विद द लेवल ऑफ इनकम। और जो लेवल ऑफ इनकम के साथ चेंज करती है, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो वन बाय वन हम लोग लिखेंगे इसको। सबसे पहले हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के, और फिर हम लोग बात करेंगे कुछ पॉइंट्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट चेंज, विच डज नॉट चेंज विद द change in the income level, with the change in the income level। अगर वो चेंज नहीं कर रही विद द इनकम लेवल, इसका मतलब ये डिपेंडेंट होगी इनकम पे या इंडिपेंडेंट होगी? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या हुई? जो इंडिपेंडेंट होगी ऑन द लेवल ऑफ इनकम। आप किसी ना किसी चीज पे तो ये डिपेंड करेगी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी पॉपुलेशन ग्रोथ पे। ये लिख लेना, ये डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं।
अगर कोई एरिया है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस एरिया को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे रोड लाई, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाया। तो इससे इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर वन। नंबर टू, कोई एरिया ऐसा है जहां पे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है। अगर वहां पे फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वहां पे टेक्निकल ग्रोथ हो रही है, और टेक्निकल ग्रोथ हो रही है तो फैक्ट्री से सामान आना है मेन मार्केट के अंदर। तो अगर फैक्ट्री से सामान लाना है मेन मार्केट के अंदर तो वहां पे क्या चाहिए, वहां पे कनेक्टिविटी चाहिए। तो वहां पे भी गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट रोड बनाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बेशक ये इंडिपेंडेंट है इनकम के, लेकिन ये डिपेंड करती है नंबर वन ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नंबर टू ऑन द टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस। और मोस्टली जब हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, ये मोस्टली किसके द्वारा हो रही है, अगर रोड बन रही है कौन बना रहा है रोड, इट्स द गवर्नमेंट। तो मोस्टली जो आपकी टेकन बाय गवर्नमेंट, कौन करता है, इट इज द गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल देनी हो, आप काफी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आएगी। रोड जो मैंने अभी आपको बोला, फिर कम्युनिकेशन हो गया, फिर हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अगर बारे में बात करें तो वो भी हमारा किसके अंदर आएगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के अंदर पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गवर्नमेंट स्कूल एटसेट्रा। क्लियर। अगर मुझे डायग्रामेटिकली शो करना हो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को तो हमारा क्या आएगा, हमारा वाई एक्सिस पे आएगा इन्वेस्टमेंट, एक्स एक्सिस पे वी हैव द लेवल ऑफ इनकम। हमने क्या बोला, इट इज रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल इन द सोसाइटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। जब हमारा ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब अगर मेरी इनकम जीरो है तब भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, अगर इनकम थोड़ी बढ़ जाती है तो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, फिर इनकम और बढ़ी तब भी। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम बढ़ रही है तो गवर्नमेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज कर रही है, ऐसा यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जनरली जब हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, हम इसको पैरेलल लाइन दिखाते हैं टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर मेरी इनकम ये होती और इन्वेस्टमेंट ये है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से बनाती, इसका मतलब मेरी इनकम बढ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से कर्व नहीं बनाएंगे, हमारी कर्व कैसी होगी, इस तरीके से हमारी कर्व बनेगी। क्लियर, ये वाला पॉइंट सबको। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको कभी भी एग्जाम में आए, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर नेट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होंगे इस टॉपिक के, मैं आपके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करूंगी, और जो कुछ ऑब्जेक्टिव हमें डिस्कस करने होंगे एमसी की क्लास के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्लियर। अब बात करेंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। अब जब हम लोगों ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पढ़ा, हमने क्या बोला, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। लेकिन जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है दैट इज इफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर वन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज इफेक्टेड बाय द changes in the level of income, by the changes in the level of income। इसका मतलब अगर हमारी इनकम ज्यादा है, अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज आपको पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो यहाँ पे अगर लोगों की इनकम ज्यादा होगी तो लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे एक कम्युनिटी होगी, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसको एक सिग्नल जाएगा मार्केट में कि यहाँ पे लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वहां पे और मशीनरीज लगाएंगे और फैक्ट्रीज लगाएंगे, सो दैट यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया। इसका मतलब जैसे ही हमारी इनकम ज्यादा है, जब इनकम ज्यादा है तो कंजप्शन ज्यादा होगा, और कंजप्शन ज्यादा होने का मतलब है एक सिग्नल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की रिक्वायरमेंट है। और उस समय जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज नोन एज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, द ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम, द ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम, द लार्जर विल बी द कंजप्शन ऑफ द कम्युनिटी। और लार्जर कंजप्शन का मतलब है ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब मोर मशीनरी इज रिक्वायर्ड, लार्जर विल बी द कंजप्शन ऑफ द कम्युनिटी, विल बी द कंजप्शन ऑफ द कम्युनिटी।
दिस इम्प्लाइज मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, और कौन सा इन्वेस्टमेंट हो रहा है? मोर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट लिखूं या इन्वेस्टमेंट लिखूं? अब आपको समझ आना चाहिए कि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे जब हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं तो एक इकोनॉमिस्ट का हम नाम पढ़ते हैं, दैट इज कीन्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कीन्स का नाम पढ़ेंगे। कीन्स बोलते हैं जब हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बोला, कीन्स ने, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटर्मिन करता है किसको? लेवल ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो हमारे पास इंपेरिकल एविडेंस है, जो डेटा है, वो क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादातर डिपेंड करता है किस पे? लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे लिख लेना, जब कीन्स के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मे बी आपको इसी तरीके से उठाकर वहां पे एग्जाम में पूछा जाए। तो कीन्स क्या बोलते हैं? कीन्स बोलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है? इट इज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, but but the empirical evidence but the empirical evidence gathered so far shows it depends more on income than rate of interest, more on income than rate of interest। और यहाँ पे अगर हमें इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में ग्राफ बनाना है, एक रिलेशन शो करना है यहाँ पे, तो हम लोगों का कैसे होगा? हमारी जो कर्व होगी वो कैसी होगी? अपवर्ड स्लोपिंग होगी। कैसी होगी? सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा इनकम एंड वाई एक्सिस पे हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट। तो हमारी कर्व कैसी होगी? अपवर्ड स्लोपिंग। और ये हमारी कर्व क्या बता रही है? इट रिप्रेजेंट्स द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब यहां तक हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कवर किया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कवर किया। अब हम कीन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कीन्स के साथ ये टर्मिनोलॉजी को हम काफी जगह पे रिलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। ठीक है, नंबर वन, ये हम कीन्स बोलते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कीन्स ने भी क्या बोला, दैट वो मैं आप लोगों के साथ कल की क्लास में डिस्कस करूंगी, MEC। नंबर टू, कीन्स क्या बोलते हैं? कीन्स बोलते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? अभी हमने देखा वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में कीन्स के हिसाब से पूछा जाए तो इनकम नहीं आता। यहाँ पे दो फैक्टर्स है, नंबर वन इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट एंड नंबर टू इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है? दैट इज MEC, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल डिस्कसिंग द MEC। तो अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, आपको क्या समझना पड़ेगा कि अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कीन्स के रेफरेंस में, तो इनकम आपका ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं होगा। इनकम आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और अपना रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट हमने बहुत बार टर्मिनोलॉजी जो है यूज की है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस और नेट के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं या सिर्फ ग्रॉस के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग इकोनॉमिक्स में ग्रॉस, जब भी जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम पढ़ा होगा आपने, तो ग्रॉस का मतलब है टोटल। ग्रॉस का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में टोटल। लेकिन जब हम ग्रॉस के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। किसके बारे में बात करते हैं? डेप्रिसिएशन की। लेकिन जब भी आप नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, आप टोटल इन्वेस्टमेंट जितना भी इकोनॉमी में हुआ उसमें से डिडक्ट करते हो डेप्रिसिएशन को। टोटल क्या है हमारा? टोटल इन्वेस्टमेंट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो हम इस तरीके से ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन लिखवाऊंगी पहले। ठीक है,
सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करोगे, दिस रेफर्स टू द टोटल अमाउंट spent on new capital assets new capital assets in an economy during a specific period। अब मैंने आपको क्या बताया, जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी टॉक अबाउट द टोटल अमाउंट। जब टोटल अमाउंट के बारे में बात हुई, इसका मतलब जो आप लोगों ने अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई नई मशीन्स लाई, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, हम न्यू मशीन्स के बारे में भी बात करेंगे, और प्लस हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? कुछ हमारी ऐसी मशीन्स होंगी जिसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत है, जो डेप्रिशिएट हो गई हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारी डेप्रिशिएट हुई है मशीन्स, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन बोथ रिप्लेसिंग depreciated assets and acquiring new capital। तो अगर अब हम और सिंपल इसको करके देखने की कोशिश करें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो हमें क्या समझ आएगा? हमें समझ आएगा कि जो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल इन्वेस्टमेंट, रिफ्लेक्ट्स द टोटल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हमारा न्यू मशीनरी को इंस्टॉल करने में हो रहा है, चाहे जो हमारे डेप्रिशिएटेड एसेट्स है उसको रिप्लेस करने में हो रहा है। Total investment made without subtracting depreciation। तो ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद जो दूसरा हमारा आता है, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। क्या आता है हमारा? नेट इन्वेस्टमेंट। जब हम नेट इन जब हम नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। क्या करोगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आप डिडक्ट कर दोगे किसको? डेप्रिसिएशन को, माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्चुअल इंक्रीज देखते हैं इन द इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन भी लिख लीजिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स ग्रॉस सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, फुल स्टॉप। इट इंडिकेट्स द एक्चुअल इंक्रीज द एक्चुअल इंक्रीज। वहां पे हमें क्या दिख रहा था? वहां पे हमें टोटल इंक्रीज दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे टोटल हमने लगाई 10 मशीन, ठीक है, लेकिन जो 10 मशीन थी वो हमने लगाई टोटल, हमारे पास पुरानी पड़ी हुई थी जो हमारी फैक्ट्री में ऑलरेडी थी, वो लेट से 8 थी। तो हमारे पास टोटल अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, वो कितना हुआ? वो 10 मशीन का हुआ। लेकिन जब हमने नेट इन्वेस्टमेंट देखी, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इन टोटल होनी थी 18 मशीन। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने जब 10 का किया तो हमारे पास टोटल मशीनरी होगी 18। लेकिन यहाँ पे 10 में से जो हमारे पास 2 मशीन थी, 6 हमारे पास ठीक थी, 8 में से 2 मशीन क्या हो गई? खराब। 10 में से 2 मशीन रिप्लेसमेंट में आई थी जो खराब हुई। इसका मतलब हमारी 8 जो है वो क्या हुई? वो नेट इन्वेस्टमेंट हुई। और ये जो 2 मशीन है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? दैट रिफ्लेक्ट्स द डेप्रिसिएशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, इट इंडिकेट्स द एक्चुअल इंक्रीज इन एन economy's capital stock during the period full stop। Essentially, net investment accounts for accounts accounts for new capital purchase beyond। इस लाइन को ध्यान से समझना। न्यू कैपिटल परचेज बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड
what is needed to replace worn out or obsolete assets। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने 10 मशीन्स ली इन टोटल, हमने जो इन्वेस्टमेंट की वो 10 मशीन्स की। लेकिन जब हमें नेट इन्वेस्टमेंट देखना होता है तो हमें क्या देखना है कि जो हमारी पुरानी खराब मशीन्स हो गई हैं उसकी जगह आ गई दो, लेकिन जो हमारी रियल सेंस में जो डेप्रिसिएशन को छोड़कर जो इन्वेस्टमेंट हुई 8 मशीन की, हमें उसको कंसीडर करना होता है। तो नेट एसेट्स का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन जब हम टोटल इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम इन टोटलिटी बात करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं वहां पे। क्लियर? तो यहाँ पे जब नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रियल ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रियल ग्रोथ इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। और लास्ट हमारा बचा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? जो हमारा डेप्रिसिएशन है ना, हम उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी की हम बात क्यों कर रहे हैं यहाँ आज की क्लास के अंदर? बिकॉज ये जो हमारा नेट का एग्जाम है वहां पे एक 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 जगह क्वेश्चन पूछा गया कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो वहां पे आप लोगों को समझ आएगा कि डिप्रिसिएशन को ही उन्होंने क्या बोला? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन नहीं लिखा। तो मे बी अगर एग्जाम में कहीं पे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की टर्मिनोलॉजी यूज की जाए तो आपको समझ आए कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है। इट इज बेसिकली द डिप्रिसिएशन इन द इकोनॉमी। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हमसे बात की जाए तो डेफिनेशन लिखिए, इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू the portion of gross investment allocated specifically to replace depreciated assets। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना डेप्रिसिएशन, तो यहां पे हम that a business that a business or economy maintains its current production capacity without expanding। बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास 8 मशीन्स ऑलरेडी काम कर रही है, 2 मशीन्स इसमें से खराब हो गई, तो अगर 2 मशीन्स खराब हो गई तो अब मशीन्स कितनी बची? 6 मशीन। अगर हम 6 मशीन्स के अंदर काम करें, ठीक है, 6 मशीन्स के अंदर हम काम करेंगे बाय यूजिंग दीज 6 मशीन्स, अब हमारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट कोटा है उसमें से मैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का कोटा यूज को चेंज कर दूं, उसको रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास मशीन्स कितनी हो गई? 8। अब इन 8 मशीन से मेरा क्या होगा? मेरा जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब मैंने एक्सपैंड नहीं किया। मैंने क्या नहीं किया? मैंने एक्सपैंड नहीं किया, लेकिन मैं स्टिल मेरा क्या हुआ यहाँ पे? स्टिल मैंने क्या किया? जितना मैं करंट कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रही थी उतना ही प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो विदाउट एक्सपैंडिंग मैंने क्या किया? मेंटेन किया करंट प्रोडक्शन लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट लिखिए आगे, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट keeps the capital stock at a constant level। स्टॉक एट अ कांस्टेंट लेवल। क्लियर यहां तक सबको? तो ये है हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, आज आप लोग इसको प्रिपेयर करिए, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग चाहे कम्युनिटी पोस्ट चाहे शॉर्ट जैसा भी मुझे सुटेबल लगेगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और सारी क्लासेस का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिलेगा। चाहे शॉर्ट्स हो चाहे कम्युनिटी पोस्ट हो, मुझे जैसा लगेगा कि जो जो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है वो मैं आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में डिस्कस करूंगी। जो ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल डिस्कस करने की जरूरत है वो हम थ्रू शॉर्ट्स डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।